नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जी के। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं राजस्थान के परिचय के बारे में। किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले हमें उसके इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी है। इतिहास दो शब्दों इति घन हास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ होगा। अतः शाब्दिक विश्लेषण की दृष्टि से इतिहास का तात्पर्य ऐसी घटना से है जो पूर्व में घटित हुई हो तथा जिसके लिखित साक्ष्य मिले हों, इतिहास कहलाती है। विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस कहलाता है, जो कि यूनान का निवासी था। ये भारत में 5वीं शताब्दी में आया था। इसकी पुस्तक का नाम था स्टोरिका, जिसमें भारत और फारस के व्यापार का वर्णन मिलता है। भारतीय इतिहास के जनक वेदव्यास माने जाते हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। महाभारत का नाम जय संहिता भी था। इसके बाद राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड कहे जाते हैं। इंग्लैंड निवासी कर्नल टोड सन 1800 ईस्वी में पश्चिमी और मध्य भारत के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर भारत आए थे तथा सन 1818 में कर्नल टोड मेवाड़ आए थे। इन्होंने घोड़े पर घूम घूम कर राजस्थान के इतिहास को लिखा था। अतः कर्नल टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। राजपूताना शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग सर्वप्रथम सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था तथा सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप में अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज में प्रयोग किया था। सन 1829 में कर्नल टोड ने अपनी प्रथम एवं राजस्थानी इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की रचना की, जिसका गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद करवाया। इसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया था। इसमें कर्नल टोड ने राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान, रायथान एवं रजवाड़ा नाम दिया गया था। इस पुस्तक के प्रथम भाग में आमेर एवं जैसलमेर का इतिहास है तथा द्वितीय भाग में राजपूताना व्यवस्था, वंशावली, शासन व्यवस्था, मेवाड़ के शासकों के बारे में लिखा गया है। कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है। सन 1837 में कर्नल टोड की एक अन्य पुस्तक वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा का इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी ने प्रकाशन करवाया था। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी अपने वर्तमान की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी, जिसमें 2 विशाल बड़े भूखंड अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड। भौगोलिक शब्दावली में इन भूखंडों को पेंजिया कहा जाता था तथा एक विशाल जलाशय 33 सागर, जिसे भौगोलिक शब्दावली में पेंथालासा कहा जाता था। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान एवं रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें 33 सागर के अवशेष हैं और राजस्थान का मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। हमारी पृथ्वी का प्रारंभिक आकार गोलाकार था। सामान्य नियम है कि यदि कोई चीज़ जल में है तो वह कभी न कभी ऊपर तैरकर आती है, और यही नियम यदि हम पृथ्वी पर लगाते हैं तो 33 सागर में स्थित दोनों भूभाग तैरकर ऊपर आए और आपस में टकराए, जिससे इनके 7 टुकड़े हो गए, जिसमें अंगारा लैंड के 3 टुकड़े उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया, गोंडवाना लैंड के 4 टुकड़े दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका व ऑस्ट्रेलिया थे। इन्हीं 7 टुकड़ों को वर्तमान में हम महाद्वीप कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर वर्तमान में कुल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसे महाद्वीपों का महाद्वीप एवं सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो महाद्वीप भी है एवं देश भी है, और इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप में ही हमारा देश भारत आता है। भक्ति, कला और वीरता का संगम स्थल राजस्थान हमारे देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ का सांस्कृतिक वैभव बेजोड़ है।
राजस्थान जीके के अंतर्गत हम बात करेंगे इसके इतिहास, कला, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति के बारे में, क्योंकि पहले जब राजस्थान का इतिहास हुआ, इसी से राजस्थान की कला संस्कृति विकसित हुई अथवा इसका जन्म हुआ। तो जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो इसी से कला संस्कृति का भी हमें आसानी से ज्ञान हो जाएगा। अगले वीडियो से हम राजस्थान जीके का विधिवत रूप से संपूर्ण अध्ययन करेंगे।